दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। ये दोनों तो मेरे बाजू हैं, मेरी ताकत। बस दुआ करें कि मेरे बेटों को कभी किसी की नजर ना लगे। मैं सोच रही थी कि शादी से पहले अगर हम फातिमा को वलीद भाई। फिर वही बात है मीना, ये बात तुम मेरे साथ बहुत बार कर चुकी हो। वो मुझे जॉब के लिए लेके जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह पता है वो तुम्हें कौन सी जॉब के लिए लेके जा सकते हैं। बाहर आओ। हानिया, मैं आपकी अम्मी को आपकी शिकायत लगाऊंगा। मेरी बहुत बेइज्जती कर दी है आपने। आप जाएं यहाँ से। तुम बाहर निकलो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें परेशान होने, अभी पूछती हूँ। जी अम्मी। पूछे अम्मी से, क्या जरूरत थी इसको मेरा तमाशा बनाने की बाहर सबके सामने? इसलिए क्योंकि तुम अपनी जिंदगी तबाह करने पे तुली हो। वो शख्स एक दिन घर आता है काम से और अगले दिन तुम इतनी फ्रैंक हो गई कि उनकी गाड़ी में बैठ जाओगी। सब देख रहे थे, सब अब्बू को जानते हैं। मोहल्ला जानता है तो क्या? तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई हमारी खैरियत पूछने आ जाए। वो जैद का दोस्त था, ग्रेजुएटी की रकम देने आया, तुमने उसकी भी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती तो सालिहा अपनी करने पे तुली है। लोग क्या कहेंगे? लोग हमारे घर में राशन डलवाते हैं, मामे चाचे लगते हैं तुम्हारे, जो तुम्हें उनकी इतनी फिक्र हो रही है। हमें अपनी इज्जत के साथ साथ अब्बू की इज्जत का भी ख्याल करना होगा। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि कुछ ही महीने हुए हैं अब्बू के इंतकाल कर, उनकी बेटियां क्या करती फिर रही हैं। इन कुछ महीनों में ये लोग पूछने आए? किसी ने आके तुमसे खैरियत मालूम की? पूछा कि घर में खाने को कुछ है या नहीं? सबको पता है अम्मी कि हम मोहताज नहीं हैं, खाने के लाले नहीं हैं इस घर में। अगर मोहताज नहीं हो ना तो मेरी वजह से। आज जहां खड़ी हो ना, इसलिए खड़ी हो कि मैं घर से निकली, तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं किया। आप हर बात पे ये क्यों कहती हैं कि अब्बू ने कुछ नहीं किया? अब्बू जो कमा के लाते थे आपके हाथ में देते थे। आपको चाहिए था कि आप उन पैसों को संभाल के रखती, ना कि ब्रांडेड कपड़ों और मेकअप पे उड़ाती। मेरी बात सुनो हानिया, अम्मी को ज्यादा बातें मत सुनाओ, ठीक है ना? और अब्बू की तनख्वाह इतनी कुछ नहीं थी कि सब कुछ पूरा हो जाए उससे। जो भी मैं करती हूँ मैं खुद करती हूँ। और ये बात भी सुन लो कि जमाल साहब बहुत नेक इंसान है। उनकी शराफत का तो अंदाजा लगा लिया मैंने, जो एक दिन घर काम से आते हैं और अगले दिन गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन में मेरी इद्दत खत्म होने वाली है, मैं पार्लर ज्वाइन करूँ। खबरदार जो मेरे मामलात में टांग अड़ाई तो, समझी? और आइंदा अगर मेरी राह रोकी ना तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी मैं। जो ज्यादा ही घरेलू बनने का शौक हो रहा है ना, किचन बिखरा पड़ा है, जाओ जाके समेटो, खाना बनाओ चल। हाथ से ही निकल गई है। जोया, यहाँ आओ, खाना खाओ। जी आपे आए। तुम्हारा टेस्ट कैसा हुआ? बहुत अच्छा, क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं मेरे। गुड। अब तुमने अपना ग्रेड मेंटेन करना है, ठीक है? टॉप करना है। जी आपे। आपी, आपको अम्मी ने डांटा है? जरूर सालिया आपी ने शिकायत की होगी। अम्मी तो डांटती रहती हैं। अम्मी जो हुई, तुम परेशान मत हो। लेकिन सालिया आपी कहाँ जा रही थी? तुम इन बातों पे ध्यान मत दिया करो। लेकिन ये तो बहुत बुरी बात है ना कि किसी के साथ भी गाड़ी में बैठ जाना। हाँ, बहुत बुरी बात है। खाना खाओ। पता है क्या, मैं एक दफा सालिया आपी के साथ बाजार गई थी। एक लड़के ने इतने मजे की चाट खिलाई थी कि बस। क्या? जी, उन्होंने सालिया आपी को गिफ्ट्स भी दिए थे। तुम आइंदा सालेहा के साथ कहीं नहीं जाओगी, समझी? मैं पागल हूँ, मैं क्यों जाऊं?
लेकिन सौलिया पे इतना इसरार करी थी कि चलो चलो। बस मैंने तुम्हें कह दिया, आइंदा तुम उसके साथ कहीं नहीं जाओगी। जी आपे। खाना खाओ। आप भी खाएं। नहीं, मैं खा चुकी हूँ। चलिए, मेरा घर आ गया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। वैसे अब आप आ ही गए हैं तो अंदर आ जाएं। अम्मी से मिलवाती हूँ अपनी। अब्बू तो अभी घर पे नहीं होंगे। नहीं थैंक यू, मुझे ऑफिस से थोड़ी सी देर हो रही है, फिर कभी। चलें, ठीक है फिर मैं। बाय द वे, ये रहा मेरा कार्ड, इसमें मेरा नंबर है। आपसे आपका नंबर नहीं लिया, थोड़ा मायूब लगता है। अगर आप मुझे कॉल करेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफिज, नॉट अ प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, तुम क्या आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? गई थी ना, वहीं से तो आ रही हूँ। अच्छा, लग तो नहीं रहा। जी, मुझे तो यूं लग रहा है जैसे तुम घूम फिर के ऐश करके आ रही हो। अम्मी क्या कह रही हैं आप? मुझे समझ नहीं आई। फातिमा, ये लड़का कौन था जिसने तुम्हें यहाँ ड्रॉप किया? ओह वो अम्मी, वो ना एक फरिश्ता था। फरिश्ता? तो अब फरिश्ते तुम्हें यहाँ आकर ड्रॉप करेंगे। बड़ी पहुंची हुई चीज हो गई हो तुम। लेकिन फातिमा, एक बात मत भूलना, इस घर में तुम्हारी जवान बहन रहती है। बहुत इज्जत है तुम्हारे अब्बू की सोसाइटी में। जवान भाई है तुम्हारा। अम्मी, क्या हो गया मामा? क्यों डांट रही हैं आप ही को? पूछो ना अपनी बहन से, कौन था वो लड़का जिसके साथ आज घर वापस आई है? अम्मी, मैं उस लड़के के साथ सिर्फ आई ही नहीं हूं, गई भी मैं उसी के साथ थी। आपने तो राफेल को मना कर दिया था कि मुझे ड्रॉप भी नहीं कर सकता। मैं वहां बस स्टैंड पे अकेली खड़ी थी, मुझ पे 2 लड़कों ने अटैक कर दिया। वो तो उस लड़के ने मेरी वहां जान बचा ली। वो मेरा बैग, ये खरोचे देखे आप। वो लड़का इतना अच्छा था कि उसने आके मेरी जान बचाई। वो मुझे यूनिवर्सिटी तक लेके गया और मुझे इवन सही सलामत घर ड्रॉप करके गया है, ताकि मेरी फैमिली की इज्जत पे हर्फ ना आए, मेरे अब्बू भाई की बदनामी ना हो जाए। और आप इस किस्म की बातें सोच रही हैं। कितनी बुरी बात है मामा। पापा को पता चलेगा, वो कितना बुरा मानेंगे। आपको तो उस लड़के का थैंक यू करना चाहिए और आप उल्टा आप ही पर इल्जाम लगा रही हैं। अम्मी, पता नहीं, पर कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने मुझे पैदा ही नहीं किया है। जैसे मैं आपकी बेटी ही नहीं हूं। देखा तुमने कैसे जबान चला के गई है वो मुझसे?
वैसे मुझे भी यही लगता है कि आप आपी की अम्मी ही नहीं। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे तुम घूम फिर के ऐश करके आ रही हो। आपी प्लीज मत रोए। कैसे ना रो आलिया? तुम्हारे सामने आज अम्मी ने मेरे किरदार पर शक किया। मुझे समझ में नहीं आता, मेरे क्लास वाले लड़के भी तो घर पे आते हैं, अम्मी ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं क्या किया ये? मुझे खुद नहीं समझ आता अम्मी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। उन्होंने हमेशा मुझे डिग्रेड ही किया। नहीं, आप बड़ी हैं, शायद इसलिए वो आपके बारे में ज्यादा सोचती हैं। ना रवैया तो ठीक रख सकती है ना, रोक टोक तक बात ठीक है, लेकिन इस तरह मेरे कैरेक्टर पर शक करेंगी वो। और मैं इतनी घटिया हूं कि मैं अपनी फैमिली की इज्जत पर हर्फ आने दूंगी। मैंने कभी ऐसा कुछ किया है क्या? वहां सड़क पर वो लड़के मुझ पर फायर करने लगे थे, उस लड़के ने मेरी जान बचाई, मुझे इज्जत से यूनिवर्सिटी तक लेके गया, यूनिवर्सिटी से घर तक ड्रॉप किया। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, आप प्लीज भूल जाएं सब। मुझे जानती हो आलिया, मैं सब कुछ भुला देती हूँ, पर अम्मी की ये बातें मैं कैसे भुलाऊंगी? मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ, उनके बगैर जी नहीं सकती, और वो मुझे तो लगता है वो। नहीं, आप अपनी सोच को बिखरने मत दें। माँ तो माँ होती है ना। अगर अपनी ही बेटी की कैरेक्टर पर इस तरह शक तो नहीं करती माँ। प्लीज बस करें रोना, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। चुप करें, स्माइल। मैं पानी लाती हूँ। वो कहते हैं ना कि अल्लाह अपने जिस बंदे से खुश होता है उसे बेटी जैसी रहमत से नवाजता है। मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। ये किसका बच्चा उठा रही है?
देखो तो सही। मुझे क्या पता कौन है ये। तौबा है, डूब मरने का मकाम है। अपनी बेटी को नहीं पहचाना तुमने? मेरी बेटी? ये क्यों आई है, कैसे आई है यहाँ पे? शाबाश। अरे मैंने तो सोचा था इसे देखते ही तुम मुझसे इसे छीन लोगी, अपने सीने से लगाओगी। मम्मी आप तो शुरू ही हो जाती हैं, यही पूछा है कि कैसे आ गई। तुम बस इसे फीड करा दिया करो, बाकी मैं इसे खुद संभाल लूंगी। इसे सुलाऊंगी भी अपने पास। हाँ शुक्र है, वरना ये रोती बहुत है भाई। अरे अम्मी कितनी प्यारी गुड़िया, ये किसकी है? ये तीनों बहनें ना जब छोटी थी तो इससे खेला करती थी। हम सिर्फ 3 ही थी ना? नहीं, वो सालिया, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय ले आओ। जी मैं चाय ले आती हूँ। मैं कहने ये आई थी कि जमाल साहब का फिर से फोन आया है। हाँ मैं उनसे बात कर लूंगी, तुम प्लीज जल्दी। अच्छा चलिए मैं चाय लाती हूँ। ठीक है। बेटा लास्ट सीजन में हमारे काफी डिजाइन रिजेक्ट हुए हैं, क्या किया जाए? अभी मुझे लगता है कि हमारे जो डिजाइनर्स हैं वो काफी सालों से काम कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी इंट्रोड्यूस सम न्यू ब्लड इन द कंपनी। अच्छा सुनो, किसी पुराने डिजाइनर को फायर नहीं करना, बट हायर न्यू वंस। जी ठीक है अबू, मैं आज ही ऐड दे देता हूँ। यंगस्टर्स को चांस दो, वो नौजवान बच्चे बच्चियां जो हमारी फील्ड से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, यंगस्टर्स, उनकी आइडियाज भी यकीनन नहीं होंगे। जी ठीक है अबू। अच्छा अबू, आपने वो डील देखी जो मैंने की थी? हाँ हाँ, वेल डन माय बॉय, इट वाज एक्सीलेंट। थैंक यू। बस अब मैं सोच रहा हूँ कि ये सारा बिजनेस तुम दोनों भाइयों को सौंप दो और मैं रिटायरमेंट ले लूं। अरे नहीं अबू, अभी हमें आपकी बहुत जरूरत है। बेटा तुम्हारे दादा जान ने भी मेरी उम्र में ही रिटायरमेंट ले ली थी और सारा बिजनेस हम दोनों भाइयों को सौंप दिया था। अबू आपके भाई? न जाने कहाँ है मेरा भाई। अबू बस यूं समझो कि एक बहुत तेज आंधी आई और सब कुछ बिखर गया, बिछड़ गया। खैर, कॉफी पियोगे? जी अबू। तो कॉफी भिजवाइएगा। तुम भी ना, क्या आप आपकी रट लगा के रखी है। अब मैं जैद की बेवा नहीं हूँ, साहिरा हूँ, साहिरा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरे और अपने बीच ये तकल्लुफ की दीवारें गिरा दी हैं। आज जैद के सारे फराइज पूरे कर दिए मैंने। अब मैं हूँ, मेरी जिंदगी और उसे मैं जैसे जीना चाहूंगी जीऊंगी, एक आजाद पंछी की तरह। तुम्हारी रोशन मिजाजी को सलाम पेश करता हूँ। काश मेरी बीवी भी इतने रोशन ख्याल की मालिक होती। बस मेरी तो उसके शक ने जिंदगी हराम कर रखी है। एहसास कमतरी का शिकार। मेरी क्रीम्स यूज कराइए,
एतमाद बहाल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि वो कदम से कदम मिला के चले मेरे साथ। उसकी रंगत उसे कदम से कदम मिलाने नहीं देती। मैं जानती हूँ नशमा को, पार्लर आती जाती है मेरे, डबल डबल वाइटनिंग फेशियल यूज करती है, पानी की तरह पैसा बहाती है। कल मैं तुम्हें बाहर से पिक करूंगा। इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। हानिया। जी अम्मी। बेटा ये जोड़ा इस्त्री कर, तू मुझे बाहर जाना है। इतना भड़कीला जोड़ा? क्यों, मैं बूढ़ी हो गई क्या? नहीं मगर मकर वगर क्या? 20 साल की थी, 4 बच्चे हो गए मेरे। 4 बच्चे? हम तो 3 हैं। Where is the 4th one? अपनी अंग्रेजी अपने पास रखो, और ज्यादा जरूरत नहीं मेरी इन्वेस्टिगेशन करने की। इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, बस पूछ रही थी कि चौथा कौन सा। इनको इस्त्री करने से पहले ना इनकी फिटिंग कर देना। घर बैठे बैठे मेरा वजन कम हो गया। अये पता है कितनी मुश्किल से ये 4 महीने 10 दिन गुजरे। मैं मेकअप लेने जाना है, कल से पार्लर ज्वाइन कर रही हूँ। मेकअप? आपका तो पूरा ड्रेसिंग टेबल भरा हुआ है। और ये देखें, मैं आपके लिए चादर लाई। चादर पहनूंगी। अम्मी, लोग क्या कहेंगे कि अब्बू के बाद आप। कौन लोग? और क्या अब्बू? तुम्हारे अब्बू के साथ मैं कब्र में उतर जाती, सती हो जाती। अरे मेरी उम्र की लड़कियों की तो शादियां नहीं होती। जाके कपड़े इस्त्री करो। मोटी मोटी किताबें पढ़ के अक्ल भी मोटी हो गई है। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। आलिया बहुत तारीफ कर रही थी आपकी। लेकिन आलिया, तुमने मुझसे जिक्र नहीं किया इनके आने का। मेरी बेटी नताशा ने आपकी बड़ी बेटी की बहुत तारीफ की थी, तो बस हमसे रहा नहीं गया। बड़ी बेटी? जी जी, फातिमा हमारी बहुत प्यारी बेटी है। जी। आप उसको बुला दें प्लीज। हाँ मैं बुला के लाती हूँ। हशमत भाई, माशाल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, लेकिन आप फिर भी देख ले अदनान को। बहन, बेटियां तो अल्लाह के भरोसे दी जाती। जी बेशक, आप फिक्र मत कीजिए। अभी चले? आलिया, पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा ही फील हो रहा है। अरे चल के देखें तो, कितने सादे लोग हैं। आलिया, तुम्हारी दोस्त बाहर आई है, जाओ जाके बैठो उसके साथ। मैं आप ही को लेने आई हूँ। तुम नाश्ते की ट्रे लेके जाओ, फातिमा चाय लेकर आ जाओ। फातिमा, जब तुम्हें पता था कि ये लोग आ रहे हैं, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मी, मुझे नहीं पता था आप नहीं जानती इस बारे में। आलिया ने मुझे तो दोपहर में ही बता दिया था। तो उस वक्त बता देती ना, अब तो रात होने वाली है। अम्मी सच्ची मुझे नहीं पता था आप नहीं जानती, वरना मैं आपको क्यों ना बताती। बहरहाल
अब तुम्हारे बाबा तुमसे पूछे तो तुम इनकार कर देना। जी इनकार कर दूं? अम्मी अगर अब्बू ने कोई फैसला कर लिया हो मैं उन्हें मना कैसे कर दूं? मैं तुमसे कह रही हूँ ना, ये काफी नहीं है? जी ठीक है। चलो वो चाय की ट्रे बाहर रखिए, लेकर आओ। बेटियां तो अल्लाह के भरोसे दी जाती हैं। तमीना, फातिमा, जी चाय लेके आ रही। माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे नताशा ने बताया कि अभी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। जी फातिमा ने तो अभी इंशाल्लाह पीएचडी भी करना है। अच्छा। हशमत भाई, हमें तो आपकी बेटी बहुत प्यारी लगी है, जैसा सुना था वैसा ही पाया है। हाँ जी, मेरी आप ही हैं ही बहुत अच्छी। हशमत भाई, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम फातिमा को आज अंगूठी पहना दें। नहीं, मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी हो जाएगी। आप हमें कुछ वक्त दें सोचने के लिए प्लीज। सोचना क्या है तमीना, बेटियां तो अल्लाह के भरोसे दी जाती हैं। आप बिस्मिल्लाह कीजिए। अब्बू, मुझे शादी नहीं करनी है। ये क्या हरकत की फातिमा ने? आप ही ने तो मुझे बोला था कि जहाँ पापा कहेंगे वहीं पे शादी करेंगे। हाँ अदनान, मेरे ख्याल अब हमें चलना चाहिए। नहीं आंटी, बाबा। आप लोग हमें बहुत अच्छे लगे हैं। अगर आप चाहें तो मेरी छोटी बेटी आलिया। आलिया मेरे ख्याल में अदनान से बहुत छोटी है और ये कुछ मुनासिब नहीं है, तो मेरे ख्याल में अदनान अब हमें चलना चाहिए। ये क्या हरकत की है फातिमा ने? हशमत, इतनी बेइज्जती करा दी हमारी। बाबा, ये आप ही ने जानबूझकर नहीं किया। नहीं नहीं, इस तरह ठीक नहीं लगता अकेले मिलते हुए घर में। और वैसे भी तुम बड़े चालाक हो, मुझे तुमसे डर लगता है। अरे भाई, मिल तो लेते हैं हम बाहर, काफी नहीं है क्या आउटिंग वगैरह करना? तुम अपनी अम्मी को भेज रहे हो मेरे घर? नहीं अनवर, अभी मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है, ऐसे मत करना। अच्छा ठीक है अनवर। सालेहा, एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें जरा कॉल बैक करती हूँ। हाँ भाई, क्या बदतमीजी है ये? किससे बात कर रही थी? अपने फ्रेंड से। बस, या कुछ और भी सुनना चाहती हो? तुम्हें शर्म बाकी नहीं रह गई? किस बाप की बेटी हो और क्या क्लास है तुम्हारी? तुम बड़ी पाकीज़ा हो। तुम भी तो लड़कों के साथ पढ़ती हो, लड़कों से फोन पे बातें करती हो। इतने सारे लड़के दोस्त बनाए हुए, उनका क्या? वो सब मेरे क्लास फेलोज हैं। मैं उन्हें अपना भाई मानती हूँ और वो मुझे अपनी बहन। इज्जत करते हैं वो मेरी। तुम तो हो ही कुएं की मेंढक। और तुम्हें पता है हम मिडिल क्लास लड़कियों का क्या मसला है? कि हम हमेशा जिस भी लड़की से मिलते हैं ना, उसको भाई बना लेते हैं।
इसलिए कभी भी अपर क्लास में किसी लड़के से शादी का मौका ही नहीं मिलता। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम किसी अपने जैसे से शादी करो। तुम मुझे ना ज्यादा बताओ। अंदर जाओ तुम। नहीं जाऊंगी मैं। क्या हो रहा है? अम्मी इसको समझा लें, ये फिर से मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों उलझती रहती हो उसके साथ? अम्मी ये किसी लड़के से बात करी थी और कह रही है मेरा फ्रेंड है। अम्मी मैं अनवर से बात कर रही थी, वो मुझे लाइक करता है और ये जलती है। इतनी खूबसूरत और हसीन होने के बावजूद भी ना कोई इसको घास नहीं डालता, इसलिए। और वैसे भी अनवर मेरे से शादी करना चाहता है। अगर शादी करना चाहता है और लाइक करता है तो रिश्ता लेके आए घर पे। ऐसे बाहर अकेले क्यों बुला रहा है? अपने घर क्यों बुला रहा है? अंडरस्टैंडिंग होगी तो तभी शादी कामयाब होगी ना। ठीक कह रही है ये, शादी के लिए अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग बर्बाद भी कर सकती है। तुम्हें बड़ा तजुर्बा है बर्बादी का। किस किस के हाथ बर्बाद हो चुकी हो तुम? शट अप! आप सुन रही हैं इसको? हानिया, तुम्हें ना सिर्फ तनकीद करने का शौक है। उस दिन जमाल साहब जैसे नेक आदमी के साथ भी तुमने बदतमीजी की। जमाल साहब के साथ कौन सी अंडरस्टैंडिंग कर रही है ये? उनसे शादी करेगी ये? क्या हो गया है? मैं क्यों करूंगी इतने उम्र रसीदा बंदे से शादी? तो फिर कौन सी अंडरस्टैंडिंग चल रही थी उस दिन गाड़ी में? अम्मी मुंह बंद कराएं इसका। मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हें सही गलत का बता सकती हूँ। बदनाम होती जा रही हो तुम, और मशहूर हो गई तो शादी नहीं होने वाली तुम्हारी। अम्मी कल से आपके कपड़े यही धोएगी, यही इस्त्री करेगी, मैं नहीं करने वाली। दफा करो इसे। तुम ही डाल दो मशीन में कपड़े। अम्मी मैंने नहीं धोने कपड़े यार। मेरे नाखून इतने मुश्किल से लंबे हुए हैं, वो घिस घिस के टूट जाएंगे। आप ऐसा करें ना, जोया को बोले वो मशीन में डाल देगी। ठीक है, जोया से कह। अभी ये क्या किया आपने? सबके सामने इनकार कर दिया। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। तुम क्यों मुझसे सवाल पूछ रही हो? क्यों ना करूं सवाल? और जब इनकार कर दिया फिर आप रो क्यों रही हैं? नहीं रो रही हूं। मुझसे सवाल करना बंद करो। मैं जानती हूँ, आपको मामा ने बोला था ना इनकार करने के लिए। नहीं, इसे देखें आप ही। आपको मेरी कसम झूठ मत बोलिएगा। आलिया ये क्या कर रही हो? क्या मजाक है ये? मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। मैंने नहीं करनी थी उससे शादी। आपको बाबा की कसम, प्लीज झूठ मत बोलिएगा। हाँ, किया था अम्मी ने मुझे मना। ठीक है, खुश हो अब तुम? आखिर तुमने भी वही किया जो तुम जैसी औरतें करती हैं। माँ के रिश्ते को बदनाम। माँ जो नहीं है तुम उसकी। ऐसा मैंने क्या कर दिया? और हशमत, ये क्या तरीका है बात करने का? तरीका? ये मत बोलो तहमीना। फातिमा तुम्हारी गोद में तब आई जब तुम औलाद के लिए तरसती थी। डॉक्टर के क्लिनिक चक्कर लगाती थी तुम। या जो कुछ भी है ना, ये फातिमा की बदौलत है हमारे पास। हमें औलाद भी उसी के नसीब से हुई है तहमीना। और आज तुमने उसी के हक पे डाका डाला है। ऐसा क्या बड़ा जुर्म कर दिया मैंने अगर आलिया के बारे में सोच लिया? क्योंकि तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि फातिमा का एक अच्छे घर से रिश्ता कैसे आ सकता है। हशमत, वो झूठ बोल रही है। उसने मुझसे खुद कहा था कि वो इनकार कर देगी क्योंकि उसे
तो कोई और पसंद है ना। ऐसा नहीं हो सकता तहमीना। फातिमा मुझ पर बहुत एतमाद करती है। अगर उसको कोई पसंद होता तो वो मुझे जरूर बताती। ऐसा ही है हशमत, मैंने उस लड़के को खुद देखा है। आज वो फातिमा को ड्रॉप करने आया था। क्या? बस आप तो हर बात का इल्जाम मुझ पे लगा देते हैं। सारी जिंदगी मैंने फातिमा की खातिर गुजार दी और ये सिला दे रही है वो मुझे। मैं फातिमा से खुद बात करूंगा। हशमत, हशमत, इसकी क्या जरूरत है? फातिमा, मुझे सच सच बताओ, कौन आया था तुम्हें छोड़ने? अब्बू। बोलो। आलिया, अब्बू आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर वो मुझे यूनिवर्सिटी से घर ड्रॉप करने आ गया था तो इस बात का ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं या शादी करना चाह रहे हैं। पापा आप गलत समझ रहे हैं। आपको पता है क्या हुआ था? स्नैचर्स आप ही को लूटने आए थे। उस लड़के ने तो मदद की थी आप ही की। अब्बू मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। बस मुझे इतना पता है कि वो मेरी यूनिवर्सिटी का एक्स स्टूडेंट था और वो भी यूनिवर्सिटी ही जा रहा था जब रास्ते में मुझ पे उसकी नजर पड़ गई, जब मुझे स्नैचर्स अटैक कर रहे थे। वो बस मुझे सेफली यूनिवर्सिटी तक लेके गया और उसने मुझे वापस घर ड्रॉप कर दी।